स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आप सारे बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो मैंने स्टार्ट किया था, एक वीक का गैप मैंने कर दिया था, आप लोगों को अदर पेपर दे रहा था। तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने आप लोग को बता दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड। ये मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस तरीके से मैंने बताया था। एक्चुअली बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, अब है क्या कि एक्चुअल में ये दो चैप्टर है जिसको आपको एक ही चैप्टर में इंक्लूड करके दिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये है क्या? तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो किसी भी कंडक्टर वायर में, सपोज कीजिए बच्चे कि कोई कंडक्टर वायर है, ठीक है, कोई कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर को आपने क्या किया, आप सेल से ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, यहां से करंट स्टार्ट हो गया। तो किसी भी कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो आप पहले ही जान रहे हो कि ये कंडक्टर वायर है और इसमें करंट फ्लो होगा, तो निश्चित है कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी किसी भी कंडक्टर वायर में, चाहे वो आयरन का हो, निकल का हो, कोबाल्ट का हो, ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। तो आयरन है मैग्नेटिक मटेरियल, निकल है, कोबाल्ट है, बट कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है बच्चे। लेकिन उस कॉपर वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दोगे तो वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, यानी कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जिस तरीके से एक बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इन द सेम वे एक कॉपर वायर, जब तक कॉपर वायर में करंट पास नहीं हो रहा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसके चारों ओर, लेकिन करंट पास होना शुरू हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया उसके चारों ओर, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर किसी भी वायर, कॉपर वायर दे दिए और इस कॉपर वायर में आप करंट फ्लो स्टार्ट कर दिए हो ना, तो करंट जैसे ही फ्लो स्टार्ट होगा तो इसके चारों ओर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस और द फिनोमेना of generation of magnetic field around a conductor curve when current passes through a conductor, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि वह फेनोमेना, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, the phenomenon of generation of magnetic field around a conductor curve when current passes through a conductor. This phenomena is known as magnetic effect of electric current. Clear? जस्ट इसका रिवर्स है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें मैंने क्या कहा कि एक करंट कैरी वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। कब? जब किसी भी कंडक्टर वायर में आप करंट को फ्लो कराते हो तब जाके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट कैरी होना, है ना। इसका मीनिंग हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट कैरी हुआ। यहां पर क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दो बेसिक डिफरेंसेस है बच्चे, पहले हम लोग को इसको जानना है। मैंने क्या कहा इसमें, मैं फिर से बता दूं, मैग्नेटिक आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे को कम से कम 5-7 बच्चे को कुछ शिकायत आई कि समझने में नहीं होता, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अगर किसी कंडक्टर में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने के कारण, इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण
उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड जस्ट रिवर्स है इसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें ही बोलेंगे द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, यहां बोले थे फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां बोलेंगे फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर और कॉइल whenever if it is subjected to change in magnetic field, जब इसके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, ठीक है। वो कैसे? सपोज करो बच्चे कि मैं एक कंडक्टर वायर लिया, चलो वायर से ज्यादा अच्छा होगा एक कॉइल ले लो, ठीक, एक कॉइल ले लिया, इस कॉइल में, ठीक है, चलिए अब क्या है, ये एक कॉइल है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है। अब है क्या बच्चे, ये बल्ब है, ये कॉइल है, तो अभी इसमें सिर्फ ये एक कंडक्टर कॉइल है और इसमें अभी करंट फ्लो हो नहीं रहा है। अब चलो एक मैग्नेट को लाते हैं, ठीक है बच्चे, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। आप सारे बच्चे को पता है कि किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है, तो किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ओरिजिनेट होता है। कहां से होता है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ओरिजिनेट होता है ना। आपको पता है कि किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। अब यही अगर कंपास निडिल आप यहां रखते हो, तो कंपास निडिल में बच्चे, कंपास निडिल जब रखोगे तो कंपास निडिल का एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा, तो निश्चित रूप से कंपास निडिल का ये वाला साउथ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा। यानी आप जानते हो सेम पोल रिपेल ईच अदर, तो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ आएगा नहीं। इससे पता चलेगा कि नॉर्थ इधर मूव कर रहा है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो इस तरीके से एक इस तरीके से बनेगा फील्ड लाइन, ठीक है, एक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगा। तो आपको पता था, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर्स इन साउथ पोल। ओके स्टूडेंट, तो चलो मैंने क्या कहा कि आप अगर एक कंडक्टर कॉइल है, उस कंडक्टर कॉइल के पास अगर एक मैग्नेट को आप रखते हो नॉर्थ साउथ, तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को आप ले आते हो, इस मैग्नेट को आप मान लो यहां ले आए, मूविंग पोजीशन में आपने रखा, मैग्नेट को क्या किया, मूव कराया, उसके मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब जानते हैं कि एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जैसा कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अब मैग्नेट तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही इस मैग्नेट को आपको स्थिर में रखना है, मोशन में रखना है, आप मैग्नेट को जैसे ही मोशन में लाओगे, एक बार आप इधर ले आओ, एक बार आप इधर ले जाओ, तो मोशन में जैसे ही लाओगे, जब तक ये मोशन में आएगा, तो जैसे जैसे ये मोशन करेगा, तो आप देखना कि ये बल्ब ग्लो होने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। इससे क्या पता चला कि मैग्नेट को आप कंडक्टर कॉइल के आगे पीछे अगर मूव कराते हो, मूविंग पोजीशन में लाते हो, तो इस कंडक्टर कॉइल में क्या होता है, इस कंडक्टर कॉइल में जो बल्ब लगा हुआ है वो जलने लगता है। इससे पता चलता है कि कंडक्टर कॉइल में यानी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। क्या हुआ, मैग्नेट के चेंज होने की वजह से। मैग्नेट को कभी आप बैक कर रहे हो, कभी आप कॉइल की तरफ ला रहे हो, तो उस पोजीशन में क्या हो रहा है, तो उस पोजीशन में करंट इस कॉइल में फ्लो होने लगता है, जिस कारण से ये बल्ब ग्लो होने लगता है। ओके, ऐसा आपको कोई एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा, जनरेटर, ठीक है, वो इसी पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो इसी पर बेस्ड है।
तो आपने देखा होगा कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करेंट, ठीक है, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करेंट इन ए कंडक्टर और कॉइल व्हेन एवर इफ इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया था। अब बच्चे एक चीज देखो, मैंने क्या किया था, कंडक्टर कॉइल को स्थिर रखा था और मैग्नेट को मैंने क्या किया, मूव कराया, कभी अपवार्ड डायरेक्शन में कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओवरऑल मूव होना चाहिए, मूव अगर जब तक होते रहेगा करंट इसमें आते रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को ही मूव कराओ, मैग्नेट को स्थिर रख दो, कंडक्टर कॉइल को आप मूव कराओ। अगर कंडक्टर कॉइल को भी आप मूव कराते हो तो निश्चित तौर पर तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो ओवरऑल इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है और इस तरह के करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी कंडक्टर कॉइल में प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिफरेंस पता चला होगा। ओवरऑल बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये आपको 11th-12th में ये चैप्टर आप पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस पर भी है, आपको थोड़ा सा है, जैसे कि जनरेटर का यूजेस दिया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा बच्चे, ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है इसका एप्लीकेशन क्या है। अच्छा बच्चे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे? निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि हेंस ऑरस्टेड। किसने बताया था? हेंस ऑरस्टेड। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चाहे इन्होंने भूलवश ही ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। आपको मैंने बताया था कि हेंस ऑरस्टेड यूं ही करंट फ्लोइंग करंट जो जिस कंडक्टर वायर में फ्लो हो रहा था उसके बगल से इनके हैंड में कंपास नीडल था और उस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आया, तो इनको इस चीज को देखते हुए इनने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से आप देख रहे हो कि हम लोग के लिए कितना बड़ा कष्ट हो गया, आज हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम अब निश्चित तौर पर इनका जो भी रूल बताया गया है उसी रूल के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हेंस ऑरस्टेड, फिर हेंस ऑरस्टेड ने क्या किया बच्चे, इन्होंने कहा, इन्होंने हेंस ऑरस्टेड तो ये रूल दे दिया, साथ में इस पर इलेक्ट्रिक मोटर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक मोटर ये भी पढ़ेंगे, इनका एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक मोटर में जो यूज होता है। एक एप्लीकेशन हो गया इनका इलेक्ट्रिक मोटर एप्लीकेशन। बच्चे आप जान रहे हो इलेक्ट्रिक मोटर कितना यूजफुल है। आप अपने घरों में वाटर जो सप्लाई होता है आपको, वहां इलेक्ट्रिक मोटर, आपका फैन जो चलता है, फैन क्या ब्लेड लगा हुआ है, ओवरऑल वो मोटर ही तो घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज वहां भी है। आपके घरों में मिक्सी है, वो क्या चीज पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। ओवरऑल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर में जो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा उसके लिए फ्लेमिंग ने रूल दिया था, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ओवरऑल ये जो बेसिक कंसेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मतलब क्या है उसको किसने बताया, हेंस ऑरस्टेड ने बताया। इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक मोटर किस रूल पर काम कर रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही बेहतरीन रूल है बच्चे, इसको समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जस्ट इसका रिवर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको मैंने समझाया। क्या समझाया कि या तो
आप कॉइल, कंडक्टर कॉइल को स्थिर रखो, मैग्नेट को मोशन में रखो, तो इस कंडक्टर कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, या मैग्नेट को स्थिर रखो और इस कंडक्टर कॉइल को मोशन में रखो तो करंट प्रोड्यूस होगा, और इस तरीके का करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। और इसका एप्लीकेशन बच्चे क्या है, तो इसका एप्लीकेशन है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर आप कहोगे, जनरेटर, ठीक है, या हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं, ठीक है, डायनेमो, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो, ठीक है। दूसरा बात है बच्चे, एप्लीकेशन में तो ये हुआ, और ये किस रूल पर काम करेगा, तो ये होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि यही बेसिक है बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे को याद भी हो गया होगा, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द जनरेशन, द फेनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन ए कंडक्टर और कॉइल व्हेनेवर इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर को किसने बताया था, तो हेंस ऑरस्टेड ने, और इनका एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस रूल पर काम करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कौन काम करता है, तो जनरेटर। जनरेटर किस रूल पर काम करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो मैं आज का क्लास आप लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूं, पहले इतना। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी क्लास है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। ओके स्टूडेंट, आप पहले चेक कर लेना, समझ लेना, उसके बाद आप बताना कि आपको कोई भी पॉइंट समझ में आया कि नहीं। आज के इस क्लास के बाद ही हमको बताना कि समझने में कोई डाउट भी है, इसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।